हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता एंड बस अपने मन में कोई भी 5 गालियों को याद करो। आई बेट 4 आउट ऑफ 5 उनमें से फीमेल्स को टारगेटेड होंगे। बट द पॉइंट इज ऐसे क्यों? सी, अगर हिस्टोरिकली देखें तो मोस्ट कस वर्ड्स में आपको एक ट्रेंड दिखेगा। ये सारे ओरिजिनेट हुए होते हैं फ्रॉम थिंग्स दैट आर सोशल टैबूज लाइक सेक्स। इन फैक्ट 1640s एक ऐसा टाइम जब पीइंग, शिटिंग एंड इवन सेक्स एक इतना ज्यादा प्राइवेट अफेयर नहीं था, तभी भी स्वाइविंग और टॉर्च जैसे कस वर्ड्स मौजूद थे फॉर डिनोटिंग द सेम। इन फैक्ट यही सेम आपको देखने मिलेगा इन समथिंग दैट इज एज सिंपल एज अगर एक एरिया का एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट हो जाता है तो उस एरिया के नाम पे से एक नई गाली निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेडिवल यूरोप में एक रेड लाइट एरिया था ग्रोपेनकंटले। अगेन क्योंकि उस एरिया में बहुत सारे प्रोस्टिट्यूट्स मौजूद थे तो वो एक टैबू बन गया एंड उस एरिया का नाम यानी कि ग्रोपेनकंटलेन ही एक गाली बन गया। बिल्कुल सेम जैसे हमारे यहाँ पे कामाटीपुरा से है क्या या फिर ग्रांट रोड से है क्या, ऐसे ही कैजुअली यूज किया जाता है। बट क्वाइट इंटरेस्टिंगली अगर हम स्वेरिंग की हिस्ट्री की बात करें तो हमारे रिसर्च के हिसाब से हमें फर्स्ट रिकॉर्डेड डेटा ऑफ यूजिंग स्वेयर वर्ड्स अराउंड 27 BCE यानी कि रोमन एम्पायर के टाइम पे मिला है। एंड क्वाइट शॉकिंगली 2050 सालों के पहले भी जो स्वेयर वर्ड्स यूज होते थे वो आज के स्वेयर वर्ड से काफी ज्यादा मिलते जुलते। बट स्टिल देयर आर मेनी डिफरेंसेस। मतलब कि फर्स्टली आज के मॉडर्न टाइम में किसी के भी गॉड के अगेंस्ट स्वेयर करना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। बट गेस व्हाट, पहले था। विक्टोरियन टाइम्स में स्वेयर वर्ड्स लाइक एस ब्लड, गॉड्स बोन्स या फिर बाय क्राइस्ट नेल ये सारे काफी ज्यादा कॉमन थे। हाँ आई नो अभी इतना कॉमन नहीं है, बट देन इट मेंट कि आप किसी दूसरे के गॉड को फिजिकली डैमेज कर रहे हो। मतलब कि आप किसी के गॉड का ब्लड फिजिकली स्पिल कर रहे हो, उनके बोन्स को ब्रेक कर रहे हो या फिर उनके नाखूनों को टेयर आउट कर रहे हो। नाउ अगेन क्योंकि इसमें एक हमसे वे लार्जर एंटिटी यानी कि गॉड इन्वॉल्व थे तो इसीलिए ये एक मेजर टैबू था। यानी कि एक ऐसा चीज जिसके बारे में जानते तो सब है लेकिन सोशली एक्सेप्ट करना बिकम्स ऑफेंसिव। लाइक लेट्स से क्लास डिवीजन। आज से करीब 500 साल पहले मेडिवल इंग्लैंड में एक सेक्शन था ऑफ लोअर क्लास सैक्सन्स जो जर्मनिक भाषा बोलते थे एंड उसी सोसाइटी में दूसरा एक सेक्शन था ऑफ अपर क्लास नॉर्मन्स जिनकी लैंग्वेज लैटिन और फ्रेंच से काफी ज्यादा मिलती जुलती थी। सो क्वाइट इंटरेस्टिंगली पॉपुलर कस वर्ड्स लाइक लेट्स से शिट इसका ओरिजिन जर्मनिक भाषा का है एंड इसी वर्ड का थोड़ा ज्यादा फॉर्मल वर्ड अगर हम लोग ले ले, थोड़ा ज्यादा प्रॉपर वर्ड ले ले यानी कि डेफिकेशन, इसका ओरिजिन लैटिन ओरिजिन का है। सो नाउ डू यू सी कैसे सोसाइटल आइडियोलॉजीज लैंग्वेज को, कस वर्ड्स को शेप करते हैं। यही सेम आपको इंडिया में भी मिल जाएगा। इंडिया में भी बहुत सारे कस वर्ड्स है जो किसी एक लोअर क्लास को या एक लोअर कास्ट को डिनोट करने के लिए यूज किए जाते थे, लेकिन आज वही वर्ड्स डेरोगेटरी हो गए। हाँ माना फिलहाल इंडिया में इन वर्ड्स का यूज थोड़ा सा कम हो गया है बिकॉज वी हैव इवॉल्व फ्रॉम दैट वेरी पॉजिटिवली, लेकिन स्वेयर वर्ड्स के केस में ये एवोल्यूशन इतना पॉजिटिव नहीं था। लेट्स टेक द वेरी कॉमन एफ वर्ड। इसका ओरिजिनल मीनिंग है टू कॉपुलेट यानी कि टू हैव सेक्स, लेकिन आज इस वर्ड को शायद ही कोई उस एक्ट के लिए यूज भी करता होगा। बट एक्चुअली इट इज क्वाइट आयरॉनिक कि इस वर्ड को और इस एक्ट को डिनोट करने के लिए इससे मिलते जुलते वर्ड्स आपको रिलीजियस टेक्स्ट में तक मिल जाएंगे। सार्थ फॉर एन एग्जाम्पल जिसका मतलब भी सेम ही है टू कॉपुलेट, आपको कई सारे इंग्लिश बिब्लिकल ट्रांसलेशन में मिल जाएगा, डिनोटिंग कि इसके ओरिजिन में ये एक्ट और ये वर्ड इन जनरल इतना बड़ा टैबू नहीं था। लेकिन जैसे जैसे द एक्ट ऑफ कॉपुलेशन एक टैबू बनने लगा, ये वर्ड एंड इसका मॉडर्न ट्रांसलेशन लाइक द एफ वर्ड भी एक टैबू बन गया। इतना बड़ा टैबू कि अभी रिसेंटली 1965 तक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जैसे प्रोमिनेंट डिक्शनरीज ने इस वर्ड को प्रिंट तक नहीं किया। नॉट जस्ट दिस, इस वर्ड को किसी भी पब्लिकेशन में प्रिंट करना द ऑब्सीन पब्लिकेशन एक्ट 1857 के अंडर ब्रिटेन में और कॉमस्टॉक एक्ट 1873 के अंडर यूएसए में भी इलीगल था। बट देन एवोल्यूशन टुक इट्स कोर्स एंड वर्ल्ड वॉर 1 आते आते इस वर्ड पर से सारे रेस्ट्रिक्शंस हट गए। प्रोबेबली बिकॉज वॉर में सोल्जर्स इस वर्ड को एज एन एक्सक्लेमेशन यूज करने लगे और बहुत ज्यादा कॉमन हो गया था। एंड इनफैक्ट यही वो टाइम था जब वेस्टर्न सोसाइटी में इन जनरल भी कस वर्ड्स काफी ज्यादा कॉमन हो जा रहे थे एंड दे वर नो मोर अ टैबू। एंड बाय दैट आई मीन ऐसे वर्ड्स, यस पिस भी। अब आई नो पिस उतना बड़ा भी टैबू नहीं है, लेकिन अगेन दैट इज द ब्यूटी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि एवोल्यूशन के कोर्स में कुछ बहुत ही नॉर्मल एंड नॉट सो टैबू चीजें भी इवेंचुअली एज ऑब्सीन देखे जाने लग गई एंड इसके लिए कस वर्ड्स में उसको यूज किया जाने लग गया। नाउ अगेन अगर इंडिया के सेंस में हम कस वर्ड्स का एवोल्यूशन देखें तो हमारा मोस्ट कॉमन कस वर्ड द एम वर्ड का जो फर्स्ट वर्ड है वो वेरी इंटरेस्टिंगली आता है फारसी लैंग्वेज से एंड दैट कंबाइंड विद द सी दैट कम्स फ्रॉम द हिंदुस्तानी लैंग्वेज, ये दोनों मिलकर बन गया
एक कस वर्ड। एंड माइंड यू, ये जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, ये उस टाइम के कई सारे फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे कि पर्शियन एंड अरेबिक का मिक्सचर है। इसके अलावा द मिंट इस न्यूज आउटलेट के इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि सबसे पहले तो इस कर्स वर्ड का जो ओरिजिन है वो काफी ज्यादा रीसेंट है, यानी कि कुछ 1650 से 1700 के बीच में ही डेवलप हुआ है। सेकेंडली, सबसे पहले का जो कस वर्ड था वो मदर्स पे डेवलप हुआ था एंड फिर उसके बाद सिस्टर्स पे डेवलप हुआ था। एंड लास्टली, ये कस वर्ड उस वक्त इतना ज्यादा एक्सटेंसिव यूज में नहीं था क्योंकि मुगल्स की एरिस्टोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी फारसी ज्यादा यूज करती थी, बट लोकल्स नहीं करते थे। लेकिन इसके अलावा एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इंडिया में आज भी कास्ट बेसिस पर काफी सारे कस वर्ड यूज होते हैं। इनफैक्ट अगर हम इस वर्ड की भी बात करें तो ये वर्ड पर्शियन लैंग्वेज कमीन से डिराइव होता है, जिसका मतलब नीच या फिर लोअर कास्ट से होता है। बट व्हाट वी डिडंट डिस्कस ऑलरेडी इज कि क्यों काफी सारे कस वर्ड्स जो होते हैं वो सेक्सिस्ट होते हैं। सो वेल, इसमें देयर इज नो वन आंसर, लेकिन हाँ, हम काफी सारे इन्फरेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि द मोस्ट एक्सेप्टेड बीइंग कि आप कोई भी कंट्री या फिर कोई भी एरा ले लो, हिस्टोरिकली एंड इवन एवोल्यूशनरीली वुमेन को सोसाइटी में एज अ वीकर काउंटर पार्ट देखा गया है एंड एज समबडी जिसका ध्यान रखना, जिसको प्रोटेक्ट करना हमेशा उसके मेल काउंटर पार्ट का ही काम होता है। सो हाँ, बोल सकते हैं कि इसके रूट्स पेट्रियार्की से हैं। मतलब बेसिकली मेन के लिए उनकी घर की वुमेन जो होती है वो ही उनका प्राइड होती है। एंड इसीलिए अगर आपको किसी को हर्ट करना है तो इंस्टेड ऑफ अब्यूजिंग दैट पर्सन, आप उसकी प्राइड को यानी कि उसके घर के फीमेल्स को अब्यूज करोगे। अब ये काफी लॉजिकल तो लगता है, लेकिन अगर हम एक सोशल लेवल पे देखें तो वी कैन अज्यूम कि स्वेरिंग के इन जनरल काफी सारे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, लाइक इंक्रीज इन सेक्सिज्म एंड सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट फीमेल्स। बट टू माय सरप्राइज टू, इसके एज सच कोई ज्यादा डिसएडवांटेजेस बताते हुए रिसर्चेस हमें नहीं मिले। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, हमें कुछ रिसर्चेस ऐसे मिले हैं जो ये प्रूव करते हैं कि स्वेरिंग से परफॉर्मेंस बूस्ट होता है। 2017 में हुए एक एक्सपेरिमेंट के दौरान साइंटिस्ट ने 2 टीम ऑफ एथलीट्स के ऊपर रिसर्च किया। एक टीम जिसने पूरे परफॉर्मेंस के दौरान कुछ स्वेर वर्ड्स को काफी ज्यादा रिपीट किया एंड दूसरी टीम जिसने कुछ न्यूट्रल वर्ड्स को बहुत रिपीट किया। एंड क्वाइट शॉकिंगली दे फाउंड आउट कि स्वेरिंग वाली टीम के एथलीट्स की पावर में 4.6% और उनकी हैंड ग्रिप की स्ट्रेंथ में 8.2% का इंक्रीज हुआ था ओवर अदर एथलीट्स। एंड अगर हम इन कस वर्ड्स के यूसेज को एक लार्जर लेवल पे देखें तो साइकोलॉजिस्ट टिमोथी जे एंड क्रिश्चियन जानशविस ने पब्लिक कसिंग के 10,000 एपिसोड्स को रिकॉर्ड किया था एक रिसर्च के तहत। एंड इस केस में भी इन रिकॉर्डेड इंस्टेंसेस में इन्वॉल्व ऑलमोस्ट सारे कस वर्ड्स पर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पाया गया था। इनफैक्ट उनके रिकॉर्डेड स्वेरिंग एपिसोड्स में किसी भी इंस्टेंस में स्वेरिंग की वजह से कोई फिजिकल वायलेंस तक नहीं हुआ था। अब अगर हम स्वेरिंग के पीछे की साइंस की बात करें तो ह्यूमन ब्रेन और कस वर्ड्स का एक अलग ही रिलेशन है। हमारा ब्रेन लैंग्वेज को अपने लेफ्ट साइड में स्टोर करता है और इमोशंस को राइट साइड में। अब क्योंकि ब्रेन लैंग्वेज प्रोसेसिंग को एज अ हायर फंक्शन कंसिडर करता है, इसीलिए ब्रेन लैंग्वेज को सेरिब्रल कॉर्टेक्स में और इमोशंस एंड इंस्टिंक्ट को लोअर ब्रेन में प्रोसेस करता है। लेकिन सरप्राइजिंगली कस वर्ड्स बोलने का जो कैपेसिटी है वो भी ब्रेन के इसी लोअर पार्ट में स्टोर होता है। सो मे बी वी कैन इन्फर कि इमोशंस की ही तरह, इंस्टिंक्ट्स की ही तरह ये कस वर्ड्स भी बिना कोई प्रोसेस हुए बाहर आ जाते हैं। इनफैक्ट कई सारे न्यूरोलॉजिकल स्टडीज ने ये भी देखा है कि स्वेरिंग में हमारा लिम्बिक सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट मेजर रोल पे होता है। अब वी ऑल नो इस सिस्टम में हमारी बेसिक मेमोरी और इमोशन सेव होती है एंड यही सेम सिस्टम होता है जो एनिमल्स में जब उनको कोई प्रेडेटर का खतरा होता है या फिर कोई भी इन जनरल खतरा होता है तब वो वोकलाइजेशन से जो आवाज निकालते हैं यही पार्ट उसे कंट्रोल करता है। सो कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि एनिमल्स का जो इंस्टिंक्ट है जोर से चिल्ला देना या फिर एक श्रीक सी वॉइस निकालना, उसका पैरेलल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं हमारे स्वेरिंग से। जो दोनों भी केसेस में जो कैरेक्टर्स है वो किसी भी डेंजर के रिस्पॉन्स में कर रहे हैं। वेल, ब्रेन जैसे भी कस वर्ड्स को यूज करता है, हमारे जैसे भी इंस्टिंक्ट्स होते हैं उसको अगर साइड में भी रखें, बट ये जो कस वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे इवॉल्व होते हैं, किसके बेसिस पे आते हैं, ये सब कुछ का डिसीजन सोसाइटी लेती है, राइट? यानी बेसिकली कोई भी सोसाइटी में आप वहाँ पे मोस्ट यूज्ड कस वर्ड्स को स्टडी करके वहाँ की आइडियोलॉजी को स्टडी कर सकते हो। एंड इसीलिए क्योंकि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे कस वर्ड्स वुमेन पे बेस्ड है, आई थिंक दैट सेज अ लॉट अबाउट अ सोसाइटी। एंड दैट्स व्हाई लिंग्विस्टिक तारामणि राय का भी ये कहना है कि लैंग्वेज सोसाइटी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है क्योंकि वो किसी भी सोसाइटी के फंक्शनिंग का एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होती है। एंड आई थिंक दैट्स अ न्यू पर्सपेक्टिव, अ न्यू डायमेंशन टू बी थॉट ऑन। वेल, आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या आपको आज का ये वीडियो और इसका जो सोशल मैसेज था वो पसंद आया? अगर आपको वो सही लगा तो प्लीज इसे जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल गेट सेट फॉर फन को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना आप लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।